हाँ मतलब 17 दिन की देनी है इसको। डॉक्टर श्रीशैल कुलोनी साहब स्पाइस बोर्ड से, इनका स्वागत करें एक बार तालियों से। सम्मानित मंच और सभी गणमान्य व्यक्ति हो यहाँ आए हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स और बुराराम जी सभी, और मेरे प्यारे किसान बहनों और भाइयों। पहले बहनों का, क्योंकि आज बहनों का है। और इस क्या थोड़ा तेज बोलो, कम सुनाई देता है। तेज माइक नहीं है ना, थोड़ा आवाज बढ़ेगी धीरे धीरे बढ़ेगी, हाँ धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम कर मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आयोजक का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जो भी भिलाड़ एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी है और ये यहाँ की जो एक्सेस डेवलपमेंट बोर्ड है और SFPC, इनका पहले धन्यवाद करता हूँ। आज का जो मुख्य जो विषय है जलवायु परिवर्तन और जो स्मार्ट कृषि पद्धतियाँ, इस पर जो आज का जो मुख्य ये रखा है, उस पर मुझे भाष्य करने के लिए बुलाया है। मैं स्पाइस बोर्ड से हूँ, डॉक्टर शैलेश जी यहाँ आया हूँ। पहले एक बार एक मीटिंग भी किया, पहला मीटिंग हाँ, इस साल का इधर ही किया है, इधर ही किया। यहाँ से शुरुआत की इस साल का, और ये दूसरा है यहाँ आने का इस प्रांगण में। वैसे तो इस एरिया में बहुत आता रहता, कल परसों ही इनके साथ एक मीटिंग किया हमने, किसान सम्मान समारोह जो जैतारण में है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि बदलती जो जलवायु है इस साल हमको देखने को मिला, हर साल देखने को मिलता है, क्योंकि इस साल जैसे कि आपको ठंड बहुत देर से आ गई। पहले ठंड बहुत कम थी, गर्म हवाई चली, और उसके बाद जो अभी मावठ आने की कुछ संभावनाएं ऐसे हम देख रहे हैं, कुछ हमसे पता है कि मावठ आने की संभावना है। तो ऐसे जलवायु परिवर्तन में हमको कैसे कृषि को आगे रखना चाहिए और कुछ पद्धतियों को हमको उपयोग करना चाहिए, उसमें बहुत सारे ऐसे पद्धतियां हैं जो हम इसको माप कर सकते हैं। तो इसमें हम सभी को जो स्मार्ट कृषि की जो पद्धतियां हैं इसमें, जैसे कि आपका तो जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट, इसमें उसका बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए, सौंफ में जब ज़्यादा पानी देते हो तो उसमें ये क्या बोलते हैं, ये गमोसिस करके उसको क्या बोलते हैं, चेपिया रोग है ना। वाटर मैनेजमेंट इसमें सभी फसल में आप ज़्यादा पानी दोगे तो वो ज़्यादा उसको नुकसान करेगा, क्योंकि ऐसे ये जो मसाले हैं इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पानी किसको चाहिए, जैसे हमारी जो ये है शुगर केन को क्या बोलते हैं, गन्ना। गन्ने को ज़्यादा पानी की जरूरत है। ये गन्ना वगैरह नहीं है, गन्ने के लिए नहीं, ये हमारी है ना बहुत ही सूक्ष्म, यानी इसको बोलते हैं हम छुई मुई क्रॉप बोलते हैं। छुई मुई टच करो तो मर, ऐसा ही छुई मुई है। तो जीरा और ये सौंफ, ये जितने भी मसाले उसको छुई मुई फसल बोलते हैं, है ना। उसको क्या है, बहुत ठीक तरीके से उसको वाटर मैनेजमेंट करके उसको बोलते हैं जल प्रबंधन। यानी उसमें आप तो यहाँ करते हैं ड्रिप इरिगेशन हो या स्प्रिंकलर हो, इसको ज़्यादा उपयोग करके, अभी मैंने देखा यह पानी बहुत पानी दे रहे हैं, मतलब पूरा ऐसे पानी भर जा रहा है, ये सब गन्ने के लिए है। ऐसे पानी हमारे महाराष्ट्र में देते हैं, हमारी गन्ने की खेती है ना। उसमें क्या पूरा ऐसे रात को शुरू किया, सुबह ही जाना, मतलब वो पानी मर जाए क्या देखना नहीं है, बस खुले पानी। तो इसको बोलते हैं, इसका इसीलिए हम है ना, ड्रिप इरिगेशन हो या स्प्रिंकलर हो, माइक्रोजेट हो, ऐसे तरीके अपनाएंगे तो पानी भी बचेगा और हमारे फसल की जो उत्पादक है या उत्पादन है वो भी बढ़ेगा। और जितने भी रोग है, यानी ऐसे समय में जो फफूंद वाली रोग होती है, वो रोग बहुत सारी इसी टाइम में आ जाते हैं उसको अटैक करने के लिए, उसको कम हो जाएंगे, है ना। दूसरा है मिट्टी की संरक्षण। मिट्टी की संरक्षण हम कैसे करेंगे, आजकल की जो मिट्टी है दिन भर, मतलब हर दिन मिट्टी का, मतलब जितने भी ये डिग्रेडेशन हो रहा है बहुत बड़े पैमाने से हो रहे हैं। जितने भी हमारी महाराष्ट्र की जो, मतलब पूरे भारत की जो मिट्टी की जो ऑर्गेनिक कार्बन, यानी जो कार्बन कंटेंट होनी चाहिए उसमें बहुत कम है, यानी 0.1 से लेके 0.4% है, होना चाहिए 1% से ज्यादा। तो उसका संरक्षण हम कैसे करें, मैं ऐसे भी सभी को बता रहा हूँ कि बाप ज्यादा जो करते हैं ना वही खेती हमारे लिए अच्छी है। आजकल की जो पुरानी नई खेती आई है, यानी रासायनिक खाद, रासायनिक उर्वरक, इसको ज़्यादा से उपयोग करके हम उस मिट्टी को पूरा जो उसका जो सेहत है वो खराब कर दिया। तो उसके लिए हमको क्या करना है, फसल चक्र, यानी एक ही फसल आपको नहीं लेना है हर साल। एक फसल अभी ले लिया, उस चक्र को, उसको दूसरे साल दूसरा फसल लो, क्योंकि तब क्या होता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, शत्रु रहते हैं ना, ये सभी मक्खी है, उनको पता है मेरा खाना कहाँ गया, है ना।
वो फिर वो दूसरे फसल आएगी तो उसको पता नहीं था, वो फिर मर जाएंगे। तो इसे फसल चक्र अपनाएंगे तो हमारी जो मिट्टी है उसकी जो आयु है बढ़ती है। ये एक चीज, ये तो आपको पता है, लेकिन ये कैश क्रॉप के पीछे यानी जो पैसे देते उसके पीछे पड़े, इसलिए थोड़ा क्या है वो थोड़ा हम भूल रहे हैं, उसको थोड़ा अपनाना है। और इसके बाद हमको करना है कि जैविक खाद का उपयोग। जैविक खाद तो आप सब जानते हैं, हर घर में ना भैंस होती है, गाय होती है। उस जैविक खाद को ऐसे ही उपयोग नहीं करना, उसको थोड़ा कंपोस्ट करना है। जैसे एक बड़ा घर के पीछे एक बड़ा ये डालना है, उसके अंदर डालना है और अंदर डाल के उसको थोड़ा कंपोस्ट करना है, तो वो खाद उपयोग होते हैं। नहीं तो आप ऐसे ही डालोगे ना, ये दीमक आने लगते हैं। आप ऐसे ही खाद डालोगे तो कच्चा खाद, इसमें कच्चा खाद डालेगा दीमक जरूर आएंगे, और उसमें दीमक आएंगे तो फिर आप वो क्लोरो डालो, वो डालो, फलाना डालो, सब ये पूरा बर्बाद कर देती है। तो इसको आपको अपनाना है। और दूसरा जो है बीज का उपयोग, जैसे कि आजकल मैं उसको बोलूँगा स्मार्ट बीज का उपयोग करना। क्योंकि देखिए जब आप मार्च अप्रैल में जब आप कटाई करते हो, उसमें जो बीज होता है ना, ज्यादा पका हुआ बीज, वो बीज बेचो मत, वो बीज को बाजू में करो। बड़ा दाना पका हुआ उस बीज को आप उपयोग करो। क्योंकि कोई भी मसाला में, कोई भी कितने भी मसाले, उसमें कोई भी संकरित बीज नहीं होता। ये आप लिख के लो, दिमाग में डाल दो, कोई भी संकरित नहीं होता। तो ये बीज का उपयोग, बीज इसीलिए बोलते हैं स्मार्ट बीज का उपयोग। तो ये बीज वो आप उपयोग है, क्योंकि उस बीज में क्या होता है, ज्यादा तेल होता है। जितना ज्यादा तेल बीज में, उतनी ज्यादा अंकुरण, और उसका उतना बड़ा वो मतलब उसका पौधा बड़ा हो जाता है ना। ये आप ध्यान रखना। और दूसरा जो है, जो भी हमारे यहाँ स्थानिक, मतलब हम क्या करते हैं कि बीज कंपनियां होते हैं गुजरात के या महाराष्ट्र के या फिर साउथ कर्नाटक की बीज कंपनियां, और वहां से बीज हम यहाँ लाते हैं। हमारा बीज इधर ही है तो उसे ही उपयोग करो। तो स्थानिक जो बीज है उसको आप लोकली उपयोग करो, तभी उसका हमको फायदा होगा। नहीं तो क्या होता है कि देखिए, आप कभी भी एक बाजार से बीज लेके और अपना बीज लेके दोनों एक बार डाल देना, तो किसमें ज्यादा पैदावार होती है वो एक बार देख लेना, तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि तब उस बीज में भी क्या होता है कि वो बीज रासायनिक उर्वरक से उसको ट्रीट करते हैं, और उस बीज में जो पेस्टिसाइड रेसिड्यू जो बोलते हैं ना, ये जो इनको भी बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि ये बहुत सारे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं ये आपके ऊपर, है ना। उसको टेस्टिंग करना, सैंपलिंग करना, और ये दोनों को इनकी सैलरी रहती है। क्योंकि कंपनी है ना, इनको ऐसे नहीं है पकड़ में, उनको सैलरी होती है। वो इधर हर रोज 300-400 किलोमीटर इधर जाना, किसानों को भाषण करना, उनसे मतलब उनकी ये करना, ये बहुत सारी चीज़। इसीलिए मैं किसानों को ये बताना चाहता हूँ कि बदलते जलवायु को हमको पुरानी जो पद्धति उसको अपनाएंगे तो ये थोड़ा हमें कंट्रोल में आ सकता है। और दूसरा है एग्रो फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री के बारे में बहुत लोग कम मतलब इसके बारे में बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर हमारी उपयोगी फसलें डालते हैं, लेकिन ये पेड़ पौधे को कोई नहीं देखता। हम जो अभी सांस ले रहे हैं ना, सांस लेने में जब ये ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ये इन्हीं से आता है ना। हम जीवंत है, इसलिए आप एक बार ये दबा के देख लो, मर जाएंगे हम। और पानी में देखो, पानी में जाओ तो मर, क्योंकि पानी में हम ऑक्सीजन नहीं है ना। तो उसके लिए जो ऑक्सीजन है और यो सभी जो एनवायरनमेंट का रखता है, ये फॉरेस्ट्री। तो कभी भी है ना, आप एक खेत है, खेत के आजू बाजू में जो उपयोगी झाड़ है उसको लगाना, उसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। उससे क्या होता है, संतुलन एक समान रहता है। उसमें आप देखिए, जैसे कि मतलब मुझे लगता है यहाँ की झाड़ियाँ कौन होती है और उसमें ये भी कर सकते हैं आप, उससे आपको पैसा मिले, ऐसे ही झाड़ लगाओ। जैसे कि सागवान होता है ना, सागवान आप लगा दिया, अभी साग का झाड़ 15-20 साल के बाद वो लाखों रुपए आपको रिटर्न देगा, है ना। ऐसे भी नहीं, और दूसरे ऐसे बहुत सारी जो है टिम्बर, मतलब उसको आप बॉर्डर में लगा दो। कोई बॉर्डर में ज्यादा इतना, मतलब बाउंड्री में इतना ज्यादा फसल नहीं आती हमारी। एक पुरानी ये है ना, वो हमारे झाड़ आएगा तो हमारा फसल खराब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कि ऐसे पौधे लगाओ जो पौधे हमारे काम भी आ जाए और हमारा सुरक्षा भी हो जाए और अच्छे ये माहौल भी रेडी। तो ऐसे लगाओ कि ताकि हमें आगे जाके एक फिक्स डिपॉजिट करके, एक सागवान का झाड़ को बताए तो मैंने लगाया, मेरे इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री मेरे 50 झाड़ एग्रो का अभी ऐसे हो गए। अभी उसको नहीं बोलते 4-5 लाख रुपए एक झाड़ बिकता है, 5 लाख का, इतना बड़ा हो गया। तो वो हमारे 5 साल के बाद या 10 साल के बाद वो अच्छा इनकम होगा ना, हमारे बच्चों के लिए हो जाएगा। तो उससे इनकम भी होगा, आपका फसल का भी ये होगा, और जितने भी कीट मकोड़े हैं ना, वो आपके डायरेक्ट फसल में भी नहीं आएंगे, पहले उसको अटैक करेंगे बाजू वाले इसमें। जैसे भी मोयला है, चूसिया है, वो पहले हम आपके सौंफ या जीरे में नहीं आएंगे, पहले उसको अटैक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ आएंगे। यहाँ आएंगे नहीं, क्योंकि उधर ही वो मर जाएंगे। ये आप अपनाना है। और दूसरा है, जैसे आपने ये बताया डिजिटल तकनीक, है ना। आजकल जो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत सारे हैं। तो उसमें बहुत सारे जो IoT बेस्ड
यानी व्हाट्सअप हो गया, यूट्यूब हो गया, इसमें बहुत सारे ऐसे जो एप्लीकेशंस भी आते हैं इसमें। बहुत सारी कंपनियां, क्वार्टिवा ने मुझे लगता है उनका एप्लीकेशन भी होगा, या फिर ऐसे बहुत सारे उस एप्लीकेशन का उपयोग करो। जैसे किसान बेस्ड बहुत सारे एप्लीकेशन, लेकिन कोई किसान उसको देखता नहीं। आप ऐसे एक मोबाइल लेके उसको फोटो लेंगे ना, तो बराबर वो बताएगा ये कौन सा मोइला है और इसमें ये किसको क्या स्प्रे करना है, वो सब उधर ही बता देगा। तो इसका भी आप उपयोग करके है ना, डिजिटल इसमें आपको ये करना है। बाकी चीजें तो वो बैंकिंग के बारे में वो अलग सेक्टर, लेकिन हमारे किसान के लाभदायक जो एप्लीकेशन है उसको आप जरूर डाउनलोड करें और उसका सही उपयोग करिए। वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन, कोई पैसा नहीं है ना। तो इसका आपको ये करना है। और दूसरी बात, जो भी जितने भी मतलब देखिए मार्केट का जो हमें क्योंकि आपको पता है कि आज रेट क्या है, कल रेट क्या है, तो सभी मार्केट के भी प्राइस उसमें आता रहता है कि जीरे का भाव आज क्या है, सौंफ का भाव आज क्या है, कल क्या होगा, डाउन होगा या आगे होगा। कि जैसे एनसीडेक्स में ना, तो तभी आपको किसानों को पता है हाँ मैं जीरा बेच सकता हूं या नहीं बेच सकता हूं, मेरा फायदा इसमें होगा या ना होगा। क्योंकि आपकी भी फैमिली है, घर में बच्चे हैं, उनकी भी पढ़ाई होती है, शादियां होती है, पैसे चाहिए ना सभी को। इसीलिए हमको के घाटा नहीं करना है ना, क्योंकि आप इतने साल इतना मेहनत करते इसमें सभी छोड़ के ना, किस लिए करते कि दो पैसे हमें मिले। किसान का भी, उनका भी एक जीवन है ना। ऐसे थोड़ी है कि किसान, आजकल क्या है कि एक किसान एक ये बन गया है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, है ना, कठपुतली सभी ने। मैं सच जो बोलता हूँ उसे, क्योंकि उस पर मतलब कोई ग्राउंड लेवल पे सही में कोई काम, मतलब उनको कुछ देना, उनके बारे में कुछ बोलना, उनके लिए पॉलिसीज लाना, ये चीजें है ना आजकल बहुत कम हो रही है। सिर्फ उनका नाम लेके मतलब बहुत सारी चीजें वो बोलते हैं, लेकिन ग्राउंड में जो है ना सच्चाई, इसकी कमियां है। तो ये चीजें होना बहुत जरूरी है। कल परसों देखिए हमने किसान के सम्मान के लिए हमने किसान को वहां, आई थिंक एशियन स्पाइसेस ने पूरे उनको देखिए वहां इनपुट्स बांटे उनको, एक बड़ा मतलब ये यारा का बीट बिल दिया उनको, शेडनेट दे दिया। तो उससे क्या होता है, उनका प्रोत्साहन बढ़ती है, यार हाँ कुछ तो हमें आ रहे हैं, हमसे माल भी रहे, हम कुछ दे भी रहे। तो उससे क्या होता है, उनका जो ट्रस्ट बिल्डअप है ना वो हो जाता है। ऐसे चीजें ग्राउंड लेवल, छोटे छोटे चीज, मैं बड़ा नहीं, आपको ऐसे लोग हैं तो 1000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट आ रहा है, ऐसा 1000 करोड़ तो कहीं यहाँ गांव में आएगा ही नहीं। छोटा छोटा 10 रुपए करो, 20 रुपए करो, उससे छोटे से ही बूंद बूंद से ही है ना पानी इकट्ठा होकर बड़ा इसमें हो जाता है। तो छोटे छोटे इससे, अभी देखिए आप इतना छोटा है इसका, अभी आप इतने लोग बैठे हैं तो क्यों आए, कुछ सुनने के लिए आए हैं। आपको कुछ थोड़ा भी, एक मैं 100% बोला तो उसमें 1% तो आप लेके जाओगे, है ना। तो आगे आने वाली पीढ़ी अभी पीछे भी बैठी है, तो उनको पता चलेगा कि हम आगे जाके, क्योंकि ये आप मान के चलिए अगले 5 सालों में खाने के वांदे हो जाएंगे। इतनी बहुत मतलब अभी जनसंख्या बढ़ेगी और उसका बहुत बड़ा मार पड़ेगा। क्योंकि देखिए क्वालिटी खाना अभी नहीं मिलता। आप यहाँ है अच्छा खाना मिलता है, शहरों में खाना नहीं अच्छा नहीं मिलता। मैं भी जब गांव जाता हूँ तो मैं भी पूरा देख के मैं भैंस लेके जाता हूँ और वहाँ की जो सब्जी है वो ऐसे ही रॉ सब्जी खाता हूँ, क्योंकि उस समय इतनी मिठास नहीं रही। अब कोई भी सब्जी लेके बाजार में कोई मिठास ही नहीं है, उसमें आप सब्जी बनाएंगे तो पूरा मतलब स्वाद है नहीं, स्वाद ही है नहीं, स्वाद ही नहीं। तो ये चीजें हमको, जब ये ऐसी चीजें आप अपनाओगे ना, तो आने वाली पीढ़ियों को तो एटलीस्ट उनको अच्छा वो मिल सकता है। और दूसरी बात है जैविक और प्राकृतिक खेती। अभी देखिए गवर्नमेंट ने प्राकृतिक खेती पर बहुत बड़ा मतलब घोषणाएं होती है, लेकिन यहाँ तक आती है। लेकिन प्राकृतिक खेती का मतलब क्या है, जो है उसको उगाओ और उसमें कुछ मत डालो, उसको बोलते हैं प्राकृतिक खेती। और जैविक खेती का मतलब है कि गाय मूत्र गोबर और जो भी पत्तियां है उसको घुलो मिला के। अभी हम नेक्स्ट मंथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर में किसान के लिए हम बहुत बोलते हैं ना, जैविक है, आईपीएम है। इसके लिए आपको हुबरू देखने के लिए आईपीएम क्या होता है, जैविक क्या होता है, उसको पूरा आपको वहां इंफॉर्मेशन मिलेगी। कौन सा उर्वरक कहाँ मिलती है, पूरा एक सेंटर खोल रहे हैं, उसको बोलते हैं आईपीएम सेवा केंद्र। आईपीएम सेवा केंद्र ये हमारे स्पाइस बोर्ड का और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ एक एमओयू हुआ है, साइन हुआ है, और अभी उस पर हम काम कर रहे हैं। और पूरा वहां अभी ये मोइला आएगा, मोइले के लिए क्या कौन सा दवाई है और ये कहाँ मिलेगा, कितनी मात्रा में, वो सब वहां आपको मिल जाएगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर में। जब आप यूनिवर्सिटी मंडोर जाते हो तो वहां किसान सेवा केंद्र है, उसके अंदर अपने एक रूम लिया है और वहां ये पूरा सेंटर, ये उत्तर भारत में पहली बार खोल रहा है ये स्पाइस बोर्ड में। ये पूरा मतलब पिछले 2 साल से इसके पीछे पड़ा था। मैं जब केरला में गया था, इनको साथ लेके गए थे, ये सलीम आया था वहाँ, हमारे वो सलीम हमारे यहाँ काम कर रहा था। तो वहाँ एक तोडुपुड़ा में एक बहुत बड़ा सेंटर है आईपीएम सेवा केंद्र, सलीम ने देखा है। वहाँ क्या है कि देखिए प्रैक्टिकल चीजें जब होता है ना, प्रैक्टिकल बोलते तो सब है, यूट्यूब में आता है सब देख, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आंखों देखते हैं ना, कुछ तो फर्क पड़ रहा है यार, हाँ ये चीजें हमारे लिए काम आएगी, हाँ ये चीजें हमारे लिए काम आएगी, तो आप थोड़ा उसको अपनाने लगते हैं। तो ये चीजें हम जनवरी
प्रोबेबली 1 जनवरी को हम वाइस चांसलर अरुण कुमार जी बीकानेर से उनको बुला रहे, उनके माध्यम से वो इनागोरेट करेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ किसान के लिए है, किसी के लिए भी नहीं है। किसान वहाँ आएगा, देखेगा और उसकी पूरी माहिती लेगा कि जीरे के लिए कौन कौन सी पद्धतियां हैं, सौंफ के लिए कौन कौन सी पद्धतियां हैं, कैसे कौन से बीज अपनाना है, कब अपनाना है, कौन से खाद कब डालना है, कौन से रासायनिक, कौन से उत्पाद कब लेनी है, सब चीजें आपको वहां मिलेगी। और वहाँ पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी और पूरा हमने वहाँ पूरा डिस्प्ले करके रखा है। सभी दवाई वहाँ वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको लेना है एफपीओ से, क्योंकि एफपीओ में क्या है, एफपीओ एक ऐसी चीज है, ये बुराराम जी ने बताया कि एक संगठन है, किसान का संगठन है, क्योंकि किसान का सुनने वाला कोई नहीं रहता। क्योंकि उसको जब उसको सुनना है तो कोई संगठन में आएंगे ना तो उसको सुनेंगे, क्योंकि ये हम अपने से शुरू करेंगे तभी कुछ परिवर्तन होगा। दूसरी बात है हमारा एकीकृत कृषि प्रणाली, मैंने जो अभी बताया ना उसको बोलते हैं आईपीएम। एकीकृत कृषि प्रणाली में आप डॉक्टर, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई लिख के देता है। दवाई लिखने में उसमें होता है कि 10 गोलियां है ना, 10 गोलियां, आप 10 गोलियां इसमें सुबह एक, दोपहर एक, शाम को एक। हम उतना ही लेते हैं ना, ज्यादा नहीं लेते, मेडिकल में जाके उतना ही लेते। होता क्या है, ये तो इसके लिए तो कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, इसके लिए जो भी आपका रासायनिक खाद देते हैं, कोई खाद डॉक्टर आके आप इसके लिए इतना कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। जाते हैं 1 डिब्बा तो 2 डिब्बा लेके आते हैं, 4 डिब्बा लेके आते हैं। डालना है आधा इतना डालना है तो इससे 4-5 दगो, तो उससे ज्यादा ऐसा कोई नहीं था, जितना चाहिए उतना ही। तो उसमें उससे क्या होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि वो जो पेड़ है ना, ये पौधा है, पौधा सिर्फ जमीन से, आप ये ध्यान में रखना, लिख लेना, जमीन से 100% कुछ भी नहीं लेता, उसको सिर्फ 5% चाहिए सिर्फ खड़ा रहने के लिए। ये जो पौधा है ना, सिर्फ खड़ा रहने के लिए 5% ही चाहिए जमीन की आधार। बाकी सर्व एवरीथिंग वो खुद का खाद, खुद का खाना खुद बना लेता है। उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। मतलब इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण। हाँ, प्रकाश संश्लेषण। सूर्य से खाना खुद बनाता है, वातावरण से वो सब लेता है, पानी से लेता है, जमीन से सिर्फ 5%। ये लिख के ले लिए, ये बहुत ये है। और देख लेना, ये हाइड्रोपोनिक्स होता है ना, ये आप कभी सुना होगा, ये हाइड्रोपोनिक मतलब पानी में वो उगाते, आप ये जाओगे ना वहां तो मिट्टी वगैरह कुछ नहीं है, वो सिर्फ आप पानी में डालो वो पौधा उग जाएगा। तो ये चीजें जितना आप हमारी मिट्टी में डालो, मिट्टी उतनी खराब होगी। तो आज भी मैंने एक आर्टिकल लिखा है ऑर्गेनिक इस पे, कार्बन कंटेंट पे, बहुत बड़ा आर्टिकल में अभी आने वाला है। तो इसमें क्या है, हमारी ये बहुत बड़ी कार्बन कंटेंट इतनी खतरा, मतलब नीचे स्तर पर आ रही है, तो हमारी आने वाली जो प्रोडक्टिविटी बहुत कम होने वाली है। इसलिए इस पर आप ध्यान रखना। और दूसरी बात, मसाला, हमारा जो बोर्ड है, बोर्ड हम आपके लिए बहुत सारे स्कीम्स लाती है। क्योंकि स्कीम क्यों लाती है, क्योंकि आपको कुछ इसका फायदा थोड़ा बाद में आता है, बाद में सुनिए, 1 मिनट बेटा। हाँ, देखिए महिलाओं के लिए मुझे लगता है ये राजीव का जो क्या बोलते हैं उसको, ग्रामीण विकास महिला जो है, अपना ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उसके लिए बहुत सारा काम कर रही है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप रहते हैं ना, उसी माध्यम से कॉर्टिको में, और इनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो महिला के लिए कुछ ऐसे स्कीम्स लेके आई है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एफपीओ के लिए 100 रुपए रखा है। एक्चुअली होता है 1000 रुपए, महिलाओं के लिए 100 रुपए तो बहुत अच्छी चीज है, मतलब क्योंकि बाकी पैसे वो भर रहे हैं। ये एक बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि महिला ही जो है, क्योंकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप रहते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे देखे इंडिया में, जो खुद महिला छोटे छोटे से होकर बहुत बड़ा वो एंटरप्रेन्योर बन गए। ऐसे बहुत बड़ी महिला, अभी उनको एक मॉडल बनाया था ना, ये राइजिंग राजस्थान में, उनका नाम क्या था, राण देवी एम्बेसडर थी ना, महिला ही एम्बेसडर थी। ये अभी जयपुर में हो गया। उनका मेन महिला थी रानी देवी, क्या नाम है मुझे याद नहीं है। ये राइजिंग राजस्थान में उनका एम्बेसडर महिला को किया था, राजस्थान गवर्नमेंट ने सम्मान किया उनको, क्योंकि महिला में बहुत ताकत। रूमा देवी थी। रूमा देवी सुना होगा आप लोग, है ना। तो इतनी वो ताकत रहती है। तो इसीलिए है ना, हम बहुत सारे स्कीम्स लाते हैं। यानी इसके लिए मैंने पिछली बार भी बोला था, हमारा एक स्कीम है एफपीओ के लिए, यानी प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट, यानी प्राथमिक लेवल पर आप जीरे को या सौंफ को कैसे प्रोसेस करते हैं, उसके लिए एफपीओ के लिए 15 लाख का हमारा सब्सिडी है। अभी इस साल का वो चला गया, मैं नेक्स्ट टाइम तो आपको आप जरूर अप्लाई कीजिए, हम जरूर आपको दे देंगे, है ना। उसके सभी डॉक्यूमेंट्स मैंने सब इनको दे दिया है। और दूसरा है, हमारा एक थ्रेशर आती है, जो यहाँ बड़े बड़े है ना, ये जीरा निकालने के लिए थ्रेशर वगैरह है, उसके लिए भी सब स्कीम है। और दूसरा है एक क्लीनिंग ग्रेडिंग आती है, क्लीनिंग ग्रेडर, वो 1 लाख की आती है। उसमें चाय आएगी, चाय पी जाओ,
अरे ही जाओ। कहाँ जा रहे हैं? हाँ पानी पी के आना, पानी पी के। नहीं पानी पी दिया नहीं उनको, हाँ पानी इधर ही दे देते ना। हाँ ठीक है। शिल्पा इनको पानी पिला दे। और दूसरी बात किसान और ये बाजार से संपर्क, यही हमारा काम है। जितना किसान बाजार से संपर्क मतलब एक्सपोर्टर से जुड़ेगा उतना उनको फायदा होगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे राजस्थान में 400 से 450 एक्सपोर्ट निर्यातक है। उन निर्यातकों को डायरेक्टली माल चाहिए अच्छा गुणवत्ता वाली, क्योंकि एक निर्यातक यहाँ है, ऐसे बहुत सारे निर्यातक है जैसे ITC है, ओलम है, नेटस्पाइस है, वो अलग अलग एरिया में अलग अलग किसानों को मतलब मुआवजे देके अच्छा वहाँ काम भी कर रहे हैं, है ना। तो ये आज का मैं आज का जो सेशन है जो जैव वातावरण पर और हमारे जो बोर्ड के जितने भी स्कीम्स है मैं आपके सामने रखा हूँ, और आगे भी ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स करेंगे और कार्यक्रम करेंगे आप लोगों के लिए। और आप थोड़ा इसको पॉजिटिवली लेना, क्योंकि क्या होता है कि हम वहाँ से दूर से इतना आते हैं। सुबह मैं अभी 6 बजे उठा हूँ इनके लिए, 6 बजे मेरे आज तो छुट्टी था लेकिन फिर भी उठना पड़ता है, क्योंकि 6 बजे उठ के मेरा सब सुबह का कार्यक्रम समाप्त करके, कल मैं अजमेर में था आपके लिए, अजमेर में वो थोड़ा इनपुट्स ला के सुबह फिर उठा और वहाँ से क्या आए, सिर्फ आपके लिए आते हैं क्योंकि गांव में कि किसान हमारा कुछ सुने और थोड़ा ज्ञान हमसे ले, और वो अपने ज़मीन में अभी हमने ये देखा उसको थोड़ा उपयोग करे, तो क्या हमें भी खुशी होती है। और जब आप इनसे मिलते हैं या बड़े इसमें मिलते हैं और जब माल आपका बिकता है और आपको जब 2 पैसे मिलने लगते हैं, उसकी भी खुशी आपके ऊपर आती है और हमें भी अच्छा होता है कि कोई तो कुछ अच्छा काम हो रहा है। तो इसके लिए मैं मतलब नेक्स्ट टाइम मतलब हम ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, और सभी राजस्थान में मुझे लगता है पिछले 3-4 सालों में बहुत बड़ा अच्छा यहाँ प्रवर्तन आया है, क्योंकि इतने सारे प्रोग्राम पहले नहीं होते थे। अभी इस बार मतलब हमने हर साल ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं, और मेरी यही दरख्वास्त है कि आप थोड़ा इसको मतलब इम्पोर्टेंस दीजिए। मतलब क्या हम हर रोज तो आते नहीं आपके घर, एक दिन आते सिर्फ आपका थोड़ा सा टाइम लेते, ज़्यादा नहीं, ये 2-3 घंटा लेते कि थोड़ा बातचीत हो जाए, है ना। और आपके लिए आते हम थोड़ा, है ना। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च करती है ना। तो आप इसको सही मायने में ले, और थोड़ा मेरा ये सुनने के लिए आपने मतलब यहाँ बहुत मूल्यवान ये दिया। और दूसरा स्कीम है QGBG में, वो भी स्कीम के लिए आप अप्लाई कीजिए FPO, है ना। तो उसमें स्पाइस क्लीनर ग्रेडर है, और दूसरा एक केयर एंड क्योर यूनिट है, मैंने पहले ही बता दिया था। वो जो यूनिट हम डाल रहे हैं जोधपुर एग्रीकल्चर, वो FPO भी डाल सकता है खुद का, उसके लिए 2 लाख की सब्सिडी है। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं, तो उस स्कीम का फायदा ले। और इसके साथ ही मैं आज का जो ये मुझे दिया था जो सेशन, तो मुझे विश्वास है इस प्रशिक्षण का आप अपनाओगे, सरकारी बहुत सारी योजनाएं का लाभ अपनाओगे। और आप सभी को धन्यवाद, मैं आशा करता हूँ इस प्रशिक्षण का लाभान्वित होगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। कोई चीज आटे बतावे के तो होना हावल नेसा हूँ, बातों तो घरे करनी ही है, ठीक है नी। अब थाने वास्ते थाने बताओ न वास्ते थाने कितना पैयो खर्च भी है हटाओ न वास्ते, ठीक है नी, कि भाई कीन की और समझ में आवे और आ चीज आपरे घरे खेती रे में काम में लो। लेकिन आपने इतो नेसो नहीं है कि 2 घंटा हुनो आप, ठीक है, बाकी इतना ही तो करता रही जो, खाली आप थोड़ो सो टाइम ले वास्ते आया हूँ, और इन वास्ते बहुत खर्चो करिया हूँ, ठीक है नहीं। यूँ कोई पॉकेट में कार्यक्रम नहीं भी हो, ठीक है नहीं। तो आप नेसा हुनो खेती और घरे वो तो करना ही चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, ये आपने मैंने देखा है बहुत हल्के ले लिया आपने। ये जो स्पाइस बोर्ड है ना, ये कोई चीज नहीं है। मुझे पता है कॉलेज वाले बच्चे जो होते हैं ना कि यार स्पाइस बोर्ड प्रोग्राम कब हो रहा है, हमें उनसे मिलना है, वो इनको मिलने के लिए व्यस्त है। तो स्पाइस बोर्ड खुद चल के आए है ना, तो आपने कुछ सुना नहीं, बस ऐसे ही निकाल दिया, आदमी की चाय पी लेंगे, नाश्ता करेंगे, खाना खा लेंगे, बस अपना काम करेंगे। ऐसा नहीं होना है। इन्होंने जो जानकारी दी है ना आपको, ये बहुत अच्छी जानकारी दी, और आपके भविष्य के लिए भी बहुत शानदार ये चीज है। और इन्होंने ये अपने FPO के लिए स्कीम के बारे में बताया है कि किसी ने इतना सुना नहीं है। और ये गुरुराम जी ने बताया था कि FPO को सदस्य बनने के लिए पहले 1000 रुपए लगते थे, तो अभी 100 रुपए में आपको बना रहे हैं सदस्य। आपको पता नहीं सदस्य बनने से क्या होगा। इसमें FPO जितना भी बिजनेस करेगा और जितना प्रॉफिट होगा इसके अंदर, वो सब है ना शेयर होल्डर की यही है प्रॉफिट। वो हर साल प्रॉफिट शेयर होल्डर जो भी है ना सदस्य बने हुए उनके खाते या उनके लिए ही है, वो सब आपको मिलेगा। लेकिन आपको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। और दूसरी बात जो ये IPM बोल रहे हैं,
तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो एशियन स्पाइसेस आई है इधर, ठीक है, और आपसे ही खरीदेंगे आइटम। बस जो चीजें ये बताए ना उसको आप फॉलो कर लो, बाकी माल खरीदना इनका काम है। तो मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा श्री चंद्रपाल जी को, और एक बार के लिए तालियां होनी चाहिए। जोरदार बहुत शानदार चीजों के साथ किया है काम, तो ये सारी जानकारी दी देंगे। धन्यवाद बुलाने के लिए मेरे को, और सभी को राम राम, महिला किसानों को और फार्मर को। काफ़ी सारे तो चले गए क्योंकि उनके अंदर पोटेंशियल नहीं है, क्षमता नहीं है कुछ करने की। ठीक है, तो खुद के लिए तालियां बजाओ एक बार तो, कि आप समय निकाल गए खुद के लिए तालियां बजाओ। हमारे मंच का धन्यवाद करता हूँ, और सबके साथ तो काफ़ी काम भी किया है और आपसे भी मिले हैं। बीओडी समय निकाल के बैठे हैं यहाँ, घर में बहुत सारा काम होता है, हमें भी पता है। अब मेन बात करते हैं आईपीएम बहुत सुना होगा, अभी सब जगह चर्चा हुई है। और सर ने भी बताया कि हमने माल खरीदा है और इतने का प्रॉफिट दिया है, और एफपीओ के मिला है और किसानों को भी मिला है। आप में से किसी को मिला है क्या? मैंने तो आपसे किसी से नहीं खरीदा। आप पीछे क्यों रह गए? बताता हूं मैं। इस बार हम आपसे खरीदेंगे, आपको आगे आना है, ठीक है, और आपको भी वो प्रॉफिट लेना है। तो आईपीएम का मतलब होता है कि समन्वित कीट प्रबंधन। जो आप पेस्टिसाइड वगैरह जो दुकान से खरीदते हो, रासायनिक दवाइयां देते हो, उनको नहीं देना है, देना ही नहीं है उनको। उनकी जगह आपको जैविक चीजें यूज करनी है, जैविक दवाइयां यूज करनी है। वो सब बता देंगे कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, किस चीज के लिए क्या मिलेगी। हमारा काम है मेन सौंफ और जीरा खरीदने का। इस एरिया में वही होता है। हम मिर्ची भी खरीदते हैं, हल्दी भी खरीदते हैं, कलौंजी भी खरीदते हैं, धनिया भी खरीदते हैं, सारा काम करते हैं हम, ठीक है। आईपीएम जरूरी क्यों है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। जो बाहर के जो लोग हैं ना, विदेशों के लोग, वो क्या है, सर ने भी बताया था, वो बहुत ही अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। आप तो जैसे भी कोई भी चीज ले आए बाजार से, आप चेक थोड़ी करते हो उसमें क्या कुछ कितना क्या है। सब्जी ले आए, कोई रेडी पे मिली वो सब्जी ले आए, वो लोग ऐसे नहीं लेते। वो उस चीज की जांच होती है, उसके बाद में वो बाजार में आती है और फिर वो जनता के पास आती है। और अपने इंडिया में क्या है, जो माल बाहर रिजेक्ट हो गया ना, जो वहां उन लोगों ने फेल कर दिया, वो माल यहाँ आता है और वो लोग आप खाते हो। और आप ही खुद ही उसके खुद जिम्मेदार आप हो। क्यों? सर ने बताया कि आपको बता देनी इतनी सी दवाई होती है और भर के आप पांच जगह डाल देते हो। अपने को जब सर ने जो एक बेस्ट उदाहरण बताता हूँ, मतलब कोई दवाई लेता होगा या कभी ली होगी, डॉक्टर ने एक गोली बोली है बुखार की, आपने 2 खाई है? कभी खाई है क्या? नहीं, बताओ, आप याद करो। नहीं खाई ना, 2 नहीं खाई है ना। तो फिर आप वो भी तो एक जीव ही है। जो पौधा होता है उसमें भी सांस होते हैं, वो भी एक जीव है, सजीव होते हैं, अपन सब सजीव है। तो फिर आप उसमें वो बता रहे हैं कि इतनी सी डालनी है, फिर आप उसमें क्यों डाल रहे हो डबल? उसको भी तो नुकसान कर रही है ना। वो चीज नहीं करनी है, नंबर 1 बात। फिर इसके क्या फायदे होंगे? सबसे बड़ा है आपको पैसे में, सब चीज पैसे के लिए हो रही है ना। खेती किस लिए कर रहे हो? पैसे के लिए। सबसे बड़ा प्रॉफिट है कि आप जो ट्रेडिशनल जो करते आ रहे हो ना, बाजार में 100 रुपए में बिक रहा है ना, तो अगर आप मेरे तरीके से करोगे ना, तो मैं आपको उसके 120 रुपए दूंगा, ठीक है। 20 रुपए का फायदा हो गया 1 किलो के पीछे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी फसल है, कितनी आप उगाते हो, कितना माल मेरे अकॉर्डिंग होता है। एक फायदा ये हो गया। दूसरा, वही चीज आप घर में खाओगे या आपका रिश्तेदार खाएगा या इंडिया में खाएंगे या बाहर खाएंगे, तो आप एक शुद्ध चीज दे रहे हो, आप भी शुद्ध खा रहे हो, दूसरों को भी शुद्ध चीज खिला रहे हो। दूसरा फायदा ये हो गया। ये भी बहुत, मतलब जहर ना खिलाना किसी को भी, ये अपने आप में एक संतुष्टि होती है। मतलब वो कहते हैं किसी का बुरा नहीं करना, ना बुरा सोचना ना बुरा करना। भैया देन कोई जहर खावे कोई है, ठीक है। और आप तो सबसे पहले आप खुद पे रखो ना। आपने चाय बनाई है तो इसको आप खराब बनाओगे, खुद को ही पीनी है, दूसरे को थोड़ी पिलानी। तो ये भी तो आप अच्छे से ही पियोगे ना, बढ़िया बनाते हो ना। तो खेती भी एकदम सही तरीके से करो, उसमें जहर की मात्रा कम से कम यूज करो।
ठीक है, वही चीज कह रहा हूं, बीमार पहले नहीं होती थी, आपके दादाजी परदादाजी करते थे, वो नहीं होती थी। ठीक है, 10 मिनट के लिए सुन लो, ज्यादा टाइम सुनो नहीं सुनो लगेगा। सुनो, बातें ही बात में इसका कर लीजिए। फायदा आपको जब फसलें निकलेगी ना, तब पता चलेगा कि किसने ध्यान से सुना है और किसने ऑब्जर्व किया है। ये तब पता चलेगा आपको, जब ये हाँ, जब फिर अभी मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ। वहां से जहां से माल खरीदा हमने, जिन लोगों का माल फेल हुआ था ना हमारे अकॉर्डिंग, जिसमें दवाइयां ज्यादा आई थी, वो लोगों ने अभी 6-6 हजार में सौंफ बेची है। 6-6 हजार में रो रहे भाइयों के, सगी भाइयों के। एक भाई ने नहीं करी, एक ने करी हमारे अकॉर्डिंग, तो उसका माल हमने 12 हजार में लिया और उसने 6 हजार में बेचा। हाँ, बता नहीं रहा हूँ, डाटा है सब हमारे पास, इनके पास भी है, आपके एफपीओ ऑफिस में डाटा है सारे, उनके पास में, हमारे पास है, सर के पास भी है, सब जगह डाटा है, ये सब ऑनलाइन रहता है। तो इस चीज का वहां बेनिफिट होता है। और फिर इसके बाद आता है कि खेती करनी कैसे है। आप अच्छे से करते हो, बीज होता है, शुरुआत बीज से होती है। उससे पहले थोड़ा आता हूँ सोइल पे, जो अपनी मृदा होती है, मिट्टी पे आते हैं। मिट्टी को क्या है, इतनी दवाइयां दे दे के अपन ने क्या है, इसकी हालत खराब कर रखी है। अभी सर ने बताया कार्बन नाइट्रोजन की मात्रा, कार्बन कंटेंट जिसको बोलते हैं, उसको भी खराब कर रखा है। तो उसको सुधारना है पहले, तो शुरुआत ऐसे ही होगी। अगर कोई बंदा निरंतर दवाइयां ले रहा है ना, तो उसको बोलेंगे ना दवाइयां मतलब कम करनी है, तो मतलब धीरे धीरे करके कम करते हैं अपन, धीरे धीरे। मतलब अगर उसकी एक टाइम की मान लो 2-3 प्रकार की गोलियां ले रहा है, तो फिर वो उसके 2 करेगा, फिर 1 करेगा, फिर धीरे धीरे दवाई छोड़ेगा, फिर वो जैविक चीज में आएगा। इसी प्रकार अपने को क्या करना है, पहले तो सोइल को सुधारना है। ट्राइकोडर्मा आता है, सब चीजें अवेलेबल है अपने ऑफिस में मिलती है, सारी चीजें जैविक है। उस चीज से मृदा का उपचार करो। फिर बीज उपचार भी होता है, उसी से बीज उपचारित करके लगाओ। उससे क्या है, एक तो जो जर्मिनेशन होगा, मान लो अगर आपने 100 बीज लगाए ना, तो वो 95 उगेंगे उसमें से। अगर उपचारित नहीं करके लगाओगे ना, तो 100 में से 50 ही उगेंगे, 50 तो आपने फेंक दिए ऐसे ही, वो फायदा। फिर क्रॉप बड़ी होती है, आपको मॉनिटरिंग करनी होती है क्रॉप की, मतलब देख रेख करते हो आप। तो ऐसे ही थोड़ा है कि आपने वो जो इन्होंने बताया कि इस वाले ने ये दवाई डाली और इन्होंने डाली है, हम भी डाल देते हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। आपके खेत में रोग आया ही नहीं, आपने लाके दवाइयां डाल दी। आपको बुखार नहीं है, जाके दवाई लेके आ जाओगे हैं? आप रे उल्टियां है ही को नहीं, जार क्यों सामान उल्टी की दवाई दे दो ले लो थे, कौन ले नहीं। आई चीज फसल का सागर करनी है, बिना काम री कोई बिना फालतू दवाई नहीं देनी। सर ने बताया एक ऐप आता है प्लांटेक्स, आई थिंक प्लांटेक्स का है उनका, है ना, फोन है ना, आप सभी के पास लगभग होगा ये फोन। ये बहुत काम का है ये। इसमें एक ऐप आता है, अभी बता दूंगा मैं आपको। वो ऐप डाउनलोड करो, किसी भी प्रकार का अगर मान लो ये फूल मुरझाया हुआ है, तो इसकी आप फोटो खींचोगे ना, तो वो बता देगा कि इसमें क्या कमी है, किसकी वजह से है, और इसमें क्या देना है कि वो सही हो जाएगा। सब चीजें हैं, पर आप करते ही नहीं हो। रीला देखो सब दिन, पर करते नहीं हो, बस सीधा ही हुआ सा, गए दुकान पे दवाई दे दो, और उसने वो देनी एक थोड़ी सी होती है, और वो आपको साथ में मिला के बहुत सारी दे देता है। फिर टंकी में आप वही सारी ला के टंकी में भर के डाल देते हो, वो नहीं करना है। मतलब सबसे पहले तो अपने दिमाग को जागृत करना है कि अपन क्या कर रहे हैं, क्या करना है अपने को, वो चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद में फसल बड़ी होती है। आप यहाँ लगभग कटाई करते हो ना आप सौंफ की, मैं सौंफ पे ही बात कर रहा हूँ मेन। आप कटिंग करते हो ना, गुच्छे तोड़ के सुखाते हो ना ऐसे, हाँ, वो तोड़ते आप, वो तोड़ते हो, वो सबसे बढ़िया है। हमें उसी प्रकार का ही माल खरीदते हैं, वही वाला माल लेते हैं। हमें जितना हरा दाना होगा, जितना बड़ा दाना होगा ना, उतना अच्छा रेट देंगे हम। सुनिए मेरी बात, जितना हरा कलर होगा, जितना बड़ा दाना होगा, उतना अच्छा रेट देंगे हम। उसके अंदर दवाइयां नहीं होनी चाहिए जहरीली, शर्त यही है। और सुखाना छाया, बाकी आप सुखाने के मामले में तो मुझे पता है यहाँ के सब छाया में सुखाते हैं ना, लगभग छाया में सुखाते हो। ये इस चीज का तो यहाँ सर वो थोड़ा बेनिफिट है, बढ़िया। सब अवेयर है सुखाने के मामले में। ज्यादा धूप नहीं देनी होती है। तोड़ के सुनिए, तोड़ के 2 दिन आप 2 दिन 3 दिन धूप में रखते हो, 2 दिन फिर छाया में रखते हो, 5 से 6 दिन लगते हैं। तो
करते हैं, कभी चाटी बना के ये करते हैं। छाया में, हाँ, उसी से कलर मेंटेन रहता है, तो उसका कलर उड़ जाए कलर चला जाता है, और कलर की ही वैल्यू होती है। सौंफ में क्या है, कलर पे ही पैसा मिलता है। सौंफ का जितना हरा कलर होगा ना, हाँ, नहीं आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक अपना ये होता है ना बाजरा का, जो बाजरा सब करने के बाद उसका ये होती है, हाँ, तो उसका एक छप्पर बना देना और उसमें ये तार डाल दीजिए, एक तार, और ये जो आता है ना उसको उल्टा ऐसा लटका दीजिए, तो शेड रहेंगे। उसका एक वीडियो बना है, वो आई थिंक इनको दिया है, वो देख लेना। ये वीडियो है वो भेज देंगे आपको। सीरो में करता है बहुत, ऐसी चीज अपनाएंगे ना बहुत अच्छा आपको। हुक हुक, हाँ, ऐसे उल्टा। तो उसमें से क्या है, हवा निकलती रहेगी ना, तो वो अच्छे से सूखेगी, सूखेगा। ठीक है, और 6 में उन्हों कलर भी नहीं उड़े। ठीक है। ये होगी सुखाने तक की, फिर आप निकाल लेते हो, और बाद में उसके बाद ये कूट के निकालते हो ना, हाँ, होटा ठोक के उठना नहीं। मतलब थोड़ा उसमें क्या है, आप मैंने देखा है ट्रैक्टर भी चला देते हैं ऊपर, लेते हैं। अरे उससे क्या है दाना फूट जाता है। तो वो जो कहते हैं ना, नाश्ता मंगाओ, आप उठी जाओ, नाश्ता बन जाओ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो उनको। आई थिंक उनको फायदा नहीं लेना है, मेन बात ये है, ठीक है। अरे आधा घंटा और पानी, ज्यादा नहीं है, बस 10 मिनट का समय और लगेगा। तुमको थोड़ा आप तो हरी उम्र करना ही है। काम तो रोज करते हो, हम अरे 10 मिनट और हैं? आज तो छुट्टी है ना, आज तो छुट्टी है। नहीं वो तो एक 10 मिनट, बस ज्यादा नहीं, आपकी 10 मिनट लेंगे। नाश्ता कर जाओ। नाश्ता बिस्ता करिए, अभी आपको आया है आओ बैसो। देखिए, जोधपुर आया है, डेढ़ जैतालू जगह आया है। 10 पर। हाँ, सेव पर गेट ना दे। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी अभी सुनिए, शांति होना, ज्यादा मेरी- टाइम नहीं ला, शांति होना। लास्ट 5 मिनट लूंगा। 5 मिनट, हाँ ले ले। रुकिए रुकिए, अब हमारी बात सुनो। आप एक तो जगह ट्रैक्टर गान काटो नहीं, एक यहाँ ना करे करो, यूं किए मैं बताऊं, यूं जिकी सौंप हुआ नहीं वो फूट जाए। अब कई बंदा के वह के थारो भाव का सौंप तो एक सी है, हमारो भाव कम क्यों दियो, तो वो क्या, हम सब चीजें देखते हैं, उसको ऐसे करके हम देखते हैं ना। बाणियों भी खे आप जावा तो वो बोली लगा, वो सारी चीज देखे है, वो आई चीज देखे है कि शुद्ध उसमें कितना दाना पूरा बना हुआ है, कितना दाना अच्छा है, ठीक है, कितना दाना फूटा हुआ है, वो चीजें सब देखता है वो, उस पे भाव डिपेंड होता है। बहुत सारे कहते हैं, आप ही कह देते हो। नहीं और एक चीज है, आपने सही बोला, जो ट्रैक्टर चलाते हैं ना उस पर, उसका और एक बड़ा नुकसान है। उस बीज में क्या नुकसान है मैं बता देता हूँ। उसमें ऑयल रहता है ना, नीचे जो ऑयल रहता है, जो तेल रहता है, उसमें थोड़ा सा भी ऑयल और तेल उस बीज में गिर गया ना, वो पूरा पूरा फेल हो जाएगा, क्योंकि उसकी बहुत बड़ा मतलब वो रेसिड्यू उसमें आ जाएगा ऑयल का, और वो इंटरनेशनल जब टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग में फेल हो जाएगा इंटरनेशनल, उसके भी बहुत बड़ी मतलब ये है, उसका भी बहुत नुकसान है वो ट्रैक्टर का। ऑयल गिरता है ना कभी कभी, तेल और ऑयल उसमें आ जाता है, और वो फिर उस चेन में चला जाता है, ये भी ध्यान रखना। ये बहुत मतलब जैसे आपकी, जांच रहेंगी। अब मैं बताता हूँ, एक तो पकड़ी जाओ। थोड़ा आगे का बताता हूँ, जो जांच अपने खून की जांच करवाते हो सब बता देते हैं ना, आपके ब्लड कितना है, सीबीसी जांच होती है, उसमें कितने लिम्फोसाइट है, हेमोग्लोबिन कितना है। इसी प्रकार सौंफ की और जीरे की जांच होती है। हम सैंपल लेते हैं, हमारा भाई है साथ में, वो सैंपल लेके जाता है, हम ऐसी भेजते हैं, उसकी फिर रिपोर्ट आती है, उसमें आपने शुरू से लेके लास्ट तक क्या दिया है वो सब डिटेल रहती है, उसमें पूरा आ जाता है, आपने कौन सी दवाई दी है, पिछले साल का भी आ जाता है, 40 साल तक जा जाओ। मतलब 3 साल तक का रिकॉर्ड रहता है। अगर ज्यादा अच्छी बारिश हो गई है ना तो उसका कम हो जाता है, एक्चुअली क्या है वो ब्लीचिंग हो जाता है, एक भर जा पानी घर जाता है, तो उसका असर कम हो जाता है। लेकिन अगर नहीं आए बारिश ना, तो जो आप दवाई डालते हो ना जमीन में, जो आप बगदरी डाल दी, कोई कीड़ा मकोड़ा डाल दी, क्या भी डाल दी नहीं, तो बिंगो असर 3 साल तक रहे। यस 3 साल तक असर रहता है उसका, ठीक है ना। आप जो डालते हो ना वो ऐसे आपने तो लाके डाल दिया, उसका असर आपको अभी तक पता नहीं है कितना जहरीला होता है वो, ठीक है, तो उसका भी असर उसमें दिखा देता है, तो उस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, तो कूटने के लिए आप
बेस्ट मेथड इधर क्या यूज करते हो आप, थोड़ा बताएंगे? मतलब जो नहीं आप ये सौंप निकालो तो अपना बूट हकीकत निकालता कोई चीज, पहले अपन ट्रैक्टर नहीं हिलता है, फोटो ठोक नहीं निकालता, मतलब उसका मतलब कम से कम डैमेज हो, उस पे नुकसान कम से कम हो। नुकसान नहीं होना चाहिए। दाना रो खास करना, अगर दाना रो दाल बन जाती है, मूंगा में दाल बन जाती है, कहते हैं थार तो दाल यूड़ी का ही मूंगला ये थ्रेशर यूज है ना। हाँ, और इसके अलावा फिर थ्रेसर, लास्ट में कटिंग से भी आप लेते हो ना, काट के पूरी एक साथ निकालते हो, बट डाली बोलो जी की, तो उसमें भी एक बहुत विशेष ध्यान रखना है। इस चीज को आप ध्यान रखना, पूरे साल आपने दवाई नहीं दी, पूरी जैविक खेती करी हमारे हिसाब से, और थ्रेसर जब आपके निकालने आया खेत में, तो आपने मान लो नहीं करी हमारे अनुसार, और आपने करी, इनकी सौंप निकाल दी, थ्रेसर ने इनकी सौंप निकाल के आ गया, और वहीं आपका पास में खेत है, और आप निकलवाने चले गए कि भाई आजा हमारे भी निकाल दे, तो इनकी जो सौंप बची हुई होगी थ्रेसर में, वो तो अंदर ही रहेगी ना, बच जाती है, नॉर्मल सी बात है, बचती है उसमें। और दवाई का तो इतना है कि अगर पास में भी आपने जीरा होता है ना, जीरे में आप सभी दवाई देते हो मुझे पता है, सौंप को अगर जीरे के बेग में डाल के और अगर उसकी जांच कराओगे ना सौंप की, तो जो जीरे की दवाई है वो सौंप में आ जाएगी, असर आ जाएगा। असर आ जाता है। इतनी खतरनाक होती है दवाइयाँ, मतलब वो बेग होता है ना जो बोरी बोलते हो, उसमें बहुत असर रहता है दवाई का, उसमें तक आ जाता है। तो आप सोचो, आप खुद खाते हो उन चीजों को, तो आप कितना नुकसान होता होगा आपको, बीमारी आई है। ठीक है। और उसी से फिर दवाइयाँ चालू होती है, ठीक है। तो उसमें ध्यान क्या रखना है, पूरा क्लीन करना है। ध्यान क्या रखना है, थ्रेसर की जालियां होती है ना, जालियां सब जानते ही होंगे मोस्टली, जालियों को पूरा क्लीन करवाना है, खाली हो जाए ना थ्रेसर पूरा साफ हो पहले जाए, एक बार खाली चलाओ तो खाली चलाओ पूरा स्टार्ट में। हाँ, पूरा खाली चलाओ, या ऐसा रखो कि जो आपके जो वेस्टेज है, मतलब जो ज्यादा कचरा वगैरह वो चलवा दो, पहले चलवा दो ताकि वो खाली हो जाए, फिर उसके बाद में वो सौंप निकलवाओ। और बारदान हमेशा नया यूज करो। नहीं नहीं, एक एग्जांपल दो। हम अभी गेहूं, बाजरा, जवार पीसने के लिए जाते हैं ना, तो गेहूं के साथ बाजरा पीसते हैं, तो कैसा होगा, रोटी अच्छी नहीं बनेगी। वही बात है, बस यही हाथ है इसमें। चीजें मतलब थोड़ा रिलेट करके देखो, हाँ, मतलब ऐसे यूं कंपैरिजन करके देखो, तो वैसे तो उस चीज का विशेष ध्यान रखना है। आपके यहाँ बिलाड़ा में पीपी बैग बहुत मिलते हैं, जो पॉलीथीन वाले क्या अच्छा होता है। उनमें नवा कटिया लो आना, कोई ज्यादा नहीं, 15 रुपए का 20 रुपए का कट्टा आता है, 10 रुपए का, 10 का। और अगर आप उसमें रखोगे ना, तो उस कट्टे के पैसे भी हम दे देंगे। आपका माल अगर पास होता है ना, कट्टे के पैसे भी दे रहे हो। कट्टे के पैसे भी दे देंगे, हम ले जाएंगे वो, कोई दिक्कत नहीं, बस कट्टा नया होना चाहिए, ठीक है। नए बारदान हो, बिराड़ी निकाल दिया। हाँ, पुराना मत लेना, पुराना वहाँ किसी का पुराना भी, भी बिकने वाले भी है, उपयोग करना। पुराना नहीं लेना। पुराना नहीं लेना है, उस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आते हैं हम, आपने माल निकाल लिया, हमारे सब आपको, हाँ बाद में बात करेंगे। ठीक है। अब सुनो, फिर उसके बाद में आपने सौंप निकाल ली, भर लिया, आपको कार्ड दे देंगे, नंबर भी है, सलीम भी इधर है, सब बता देंगे। फिर आप हमसे संपर्क करो, जी हमारा माल तैयार है, आप सौंप लेनी हो आ जाओ। फिर हम सैंपलिंग करके 1 दिन का समय लेते हैं हम। आज सैंपल भरा है तो कल का समय लेंगे, परसों हमारा रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि खून जांच में भी तो समय लगता है ना, 2-3 घंटा। तो उसको क्या है, रात भर मतलब जांच कैसे होती है, सौंप लेके गए, उसको पिसाई होगी पूरे की, पीस के फिर रखेंगे उसमें, फिर वो रात भर रहेगा। तो उसमें क्या है, नीचे जम जाता है वो सौंप का जो क्या बोलते हैं सर उसको, बुरादा नीचे जम जाता है। फिर उसका जो अंदर का जो भी उसमें क्या दिया है आपने साल भर में, उसमें क्या है क्या नहीं है, वो पानी ऊपर आ जाता है उतना। फिर उस पानी की जांच होती है, खून की तरह वो पानी की जांच होती है, फिर उसकी रिजल्ट आ जाता है। तो अगर माल पास होता है तो हम आपके घर से वहीं से उठा के ले जाएंगे, आपको अच्छे जो भाव बोला था उस भाव में, उस माल में। अगर ये मान लो ये सौंफ आज आपकी बाजार में, आज का मान लो उदाहरण देता हूं, उस दिन मान लो अगर भाव हुआ 100 रुपए, तो हम आपको 115, 120, वो डिपेंड करेगा क्वालिटी कैसी है। और क्या चाहिए आपको, क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी मैंने जैसे बताया, दाना फूटा हुआ नहीं चाहिए, सफेद नहीं होना चाहिए, अच्छा हरा होना चाहिए पूरा दाना, वो सब हमारे अकॉर्डिंग होगा। तो आपको 20 रुपए तक हम बाजार से एक्स्ट्रा देंगे उस दिन के भाव से, वो भी घर बैठे ही, घर बैठे, और पहले पैसे देके फिर और पहले पैसे देंगे, फिर माल उठाएंगे।
अब माल उठ गया, अब माल उठ गया आपके घर से। अब बात आते हैं आपके फायदे के लिए। ये तो फायदा हो गया, आपको पैसे में भी दे दिया। अभी हमने परसों प्रोग्राम किया है, जो किसान हमारे अनुसार खेती करता है ना, हम उसको और भी हेल्प करते हैं। ऐसी सुखाने के लिए हम शेड नेट देते हैं, शेड नेट देते हैं हर किसान को। दवाइयाँ आती है, दवाइयाँ नहीं होती है, उसको दवाई नहीं कह सकते। एक प्रकार से अपन रोटी खाते हैं, जैविक जैविक जैविक। अपन रोटी खाते हैं, अपने लिए पोषक तत्व चाहिए ना। रोटी खावा भी टाइम अपन भाई सब्जी भी चाहिए, छा भी चाहिए, दही भी चाहिए, दूध भी चाहिए। तो ऐसे क्या है, जैविक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व बोलते हैं उनको। हमने वो भी बांटे हैं। 1400 रुपए का 1 किलो का आता है, वो बहुत अच्छा होता है। मतलब भाई बात है, वो घर को घी एक तो मंडी में लिया रखा डाल दो, घर को घी 800-900 रुपया किलो है। अच्छी चीज का पीसा लगा, आप बता दूं मैं थाने। अच्छी चीज खरीदोगे तो भी पैसे लगेगा, बेचोगे तो भी पैसे लगेंगे। आपने अच्छी चीज बेची तो आपको 20 रुपए फालतू मिले, और अच्छी चीज आप बाजार से लाओगे तो भी उसका पैसा मिलेगा, आपको देना पड़ेगा उसका पैसा भी। तो हमने वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा है। अगर आप हमारे अनुसार खेती करोगे, फर्स्ट ईयर के लिए 1 साल के लिए हम आपको ये चीजें भी अवेलेबल कराएंगे, आपको बिना पैसे, आपसे कुछ नहीं लेंगे, बस आपको फ्री किट बांटेंगे। हमारे अनुसार खेती करो आप बस। ट्रैप्स, हाँ, और स्टिकी ट्रैप्स भी बांटेंगे। वो यस बचा हुआ है अपने सब। ये लो स्टिकी ट्रैप, जो कि आपने कि ये आ जाता है ना, मोयला वगैरह आ जाता है, मोयला मोयला चिपचिपा जाल, चिप हाँ, नहीं चेपी, वो चिपचिपा जाल आता है। एक अभी हमारे पास है क्या? अरे मैं बता दूं, बिल्कुल सिंपल उदाहरण। पीला कपड़ा पहन अपन जाओ जने छोटा छोटा माछर अपन कितना हवे हाँ, पीला कपड़ा। तो वो मोल है जो को पीलो रंग ज्यादा आवा है, ठीक है नहीं? और तो वो पीला रंग रे माथे अगर कोई चिपचिपो घून टाइप लगा दो तो वो कोई करीब चिप जाए, नहीं वो भी दे देंगे। तो वो भी दे देंगे, हम सब दे देंगे। मतलब इलाज है फिर उसके लिए, हाँ, उसके लिए दवाई देने की जरूरत नहीं है। मोयला आ गया, चेपा आ गया, दवाई देने की जरूरत नहीं है। हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो जगह जगह वो कार्ड चिपका बांध देना, ऐसे लकड़ी के डाल के बांध दो, चिप जाए मर जाएगी। बस देंगे, हम देंगे। वो दवाई देने की जरूरत नहीं है, पैसा बच रहा है। वो 5 रुपए का एक आता है, बाजार से भी लाओगे तो मिल जाएगा इजिली, दुकान पे सब मिलता है, ठीक है। और हम फ्री देंगे आपको फर्स्ट ईयर के लिए, 1 साल के लिए सब आपके लिए करेंगे। नहीं ऐसा मत, नहीं ऐसा मत करना कि फ्री है, कि ऐसा कोई फ्री की कोई वैल्यू नहीं थी, बहुत वैल्यू है, बहुत कीमती वैल्यू है, ऐसा मत करना। आपको मतलब एक तरह से आपको सिखाने के लिए। हाँ, हम बताना चाहते हैं कि उसका करने से कितना फायदा होता है। एक तो अगर वो नहीं लगाया, आप दवाई लाए, 2000 रुपया की दवाई की बोतल आवे जहर की बाटे की, एक तो वो नुकसान हो गया। फिर माल आपका फेल हुआ, 20 रुपए किलो के पीछे नहीं मिले, वो भी नुकसान हो गया। चारों तरफ नुकसान है ना आपको ही। तो इससे बेहतर है जैविक चीजें यूज करो, जो इसको क्या बोलते हैं सर, अपने कल्चरल प्रैक्टिसेस। हाँ, तो वो जब अपना पारंपरिक खेती करो। वडेरा करता है नहीं, हाँ, तो वडेरा करता जने मतलब उनमें कोई तरह की दवाई या खाद नहीं डालता है। एक खाद ने हमें हरू दिया है, पारंपरिक। पहले खाद में हमें चाहिए कोई अपना वडेरा। आपने एक चीज देख, दवाई होती स्प्रे वाली, ठीक है नहीं? तो बस बात जो पुरानिया करता उन्हें साबु करनी, बस मेन मकसद यही है कि अपने को बस वही बीज लेना है। बस नहीं तो जीरा रो कोई हाइब्रिड बीज आवे, नहीं सौंफ रो कोई हाइब्रिड बीज आवे, मसाला रो कोई हाइब्रिड बीज नहीं आवे। ये कहते खाने में बढ़िया बीज है, नहीं तो देख सिर्फ मक्की, सिर्फ घर रो बढ़िया पौधो देखो कि भाई ये अच्छा पौधा है, इनमें से बढ़िया पाकोड़ दाना है, उन पौधा ने छाट लो, अलग उन करो, आपने घर रो बीज। ये क्या है? हाँ, एक मिनट साहब, एक मिनट, ये क्या है? ये क्या है? गेंदे, गेंदा का फूल है नहीं? इसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, ये कितना काम आता है ये अपनी फसल में। ये रूट रोड निमेटोड क्या बोलते हैं? नहीं इसका मैं थोड़ा बता दीजिए। एक्चुअली क्या है ना, अभी हम ये माला के लिए यूज कर रहे हैं ना। आप कभी आई थिंक आप लोगों को कभी ये मौका मिला, आप गुजरात महाराष्ट्र जाओगे ना, जो स्मार्ट किसान रहता है ना, तो अच्छा बढ़िया किसान साइंटिफिक, ये इसका यूज करता है। क्या करता है, पूरे खेत के बाउंड्री में ये लगा देता है, पूरे बाउंड्री में। उससे क्या होता है, कोई भी मोयला और कोई भी कीट अंदर आएगा ही नहीं, वो इसी पे चिपक जाएगा, इधर ही चिपक इसी पे। जाएगा, पहले इस कितना पे फायदा चला है। जाता है।
जाएगा हाँ, बिल्कुल। और दूसरी बात वो कब कर, और दूसरी बात ये नवरात्रि के टाइम में ये कितना बिकता है पता है आपको? किलो में 60 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए किलो नवरात्रि के टाइम में हम ही लेते हैं। उसका भी एक फायदा है। वो तोड़ के बेचो आप, वो फायदा हो गया। आईपीएम में इसका बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन आजकल कोई नहीं करता। आईपीएम में ये देखिए खेत भी अच्छा दिखेगा देखने के लिए, और ये संरक्षण भी करेगा, जीरे का संरक्षण करेगा, सौंफ का संरक्षण करेगा, लेकिन पूरे बॉर्डर में लगाना है। और ये बहुत बहुत बढ़िया चीज है, ये सबसे बेस्ट चीज ये भगवान ने दिया है, लेकिन हम उसको अभी कर नहीं रहे, है ना। ठीक है। बाजार में बाकी इसके अलावा ये सब परंपरागत चीज ये यूज करके अगर बहुत ज्यादा अटैक हो जाता है, जैसे विल्ट का आ गया जीरे में तो, और है ना, तो उसके लिए फिर दवाइयों का ऑप्शन होता है लास्ट में। आईपीएम का खेती का मतलब होता है लास्ट में ऑप्शन होता है। बस नाश्ता मंगा दो। ठीक है, नाश्ता। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया थोड़ा सा नाश्ता बताएंगे? एक मिनट बैठिए बैठिए। एक मिनट सुनिए मेरी बात इधर। आप बताओ क्या करना है अपने को, आपसे पूछता हूँ। देखिए बाजार नहीं, आप धीरे से बोलो। निर्यातक आके आपसे बताओ। पूछ रहे हैं। मतलब व्यापारी यहाँ पे हम ही खड़ा है, जड़ी क्वालिटी चाहे बेड़ो माल थे पैदा करो कि नहीं करो, आज आप बताओ थे। ये बोलो के थे के जो मो खेती करो। ठीक है, ये चीजें यूज करनी है आपको। बता मिली ना अपन पैस बता दे। अगर 20 रुपया किला ला रहे हैं तो कुंटल ला रहे 2000 रुपया आएगा, और आपने अगर 50 कुंटल ही है तो कितो फायदो ही 1 लाख रो। 1 लाख रुपया में सीधो फायदो। ठीक है, 1 लाख में पूरा खर्चो निकला अपना अंगोरा। ठीक है, आप कोई बाकी वो कम चीज नहीं है। बाकी कोई भी आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी ये जवाब मंडी में नहीं मिलेगा। हाँ, और मंडी में जाओ तो वो था ना 1 लाख रो घाटा में डाल दी। ठीक है, कोई भी आपके कोई भी सवाल हो, किसी भी प्रकार की खेत में कोई भी समस्या हो, सवाल हो तो पूछना था। सलीम है, ये गुड़िया इधर 2 है, वो काम कर रही है आपके यहाँ, इनसे संपर्क कर सकते हो, इनको बता सकते हो, ये मेरे से संपर्क कर लेंगे। गुरुराम जी यही है फील्ड में, मैडम जी है यहाँ, इनसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई रोग कीट व्याधि आती है, आप डायरेक्ट संपर्क करो, हम सब बताएंगे आपको। ठीक है, वो कार्ड है, उसमें मेरा नंबर है, आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हो। वो रहा, ठीक है, नंबर ले लीजिए। हाँ। नंबर ले लीजिए, ये कार्ड है, ये रहा मेरा, वो ले ले रहे लो। हैं। तो कार्ड ले लो। ठीक है, ये कोई ये नहीं है, ये निर्यातक है, बहुत बड़ी कंपनी है, आपके पास आए हैं बस। मतलब आपको ऐसे थोड़ा वो लग नहीं रहा है कि हम यहाँ आए हैं, तो आपको पता नहीं है कंपनी है ना, ये कंपनी है हमारी ये। मैं खुद हूँ, मेरे गांव में कोई नहीं आता, आपके गांव में आ रहे हैं, इसको तो आपको लाभ उठाइए प्लीज। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत, आपने बहुत सुना मुझे, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। मैं आज थारे फायदा वास्ते जाया हूँ, थारे हिकाउन वास्ते आया हूँ। जानू हिको देखो, ठीक है। तो क्या लटलार की बोली घर में कोई बेचो कोई नहीं। कोई शॉर्ट नहीं आया उसे। हाँ तो वो नहीं, ठीक है, अपने जहर दूर और जहर असर तो अट तक भेजा के लाल साल अपो खेतर में कपास भयो, कपास में जोरदार स्प्रे करियो, उनमें फाचो तो सौंफ बोदी तो उनमें भी असर आ गया। वो नहीं आएगा। हाँ, एक चीज का विशेष ध्यान रखना आपको, उनमें सौंफ है ना, सौंफ, हैं? हाँ बिल्कुल नहीं, मैं हाँ। सही बात बता रही हूँ आप। बस सही सही और सही। वही चीज। जगह आपने सौंफ या दूसरी फसल बहा दी तो उन फसलें भी बार बार चीज उनमें लेबोरेटरी में फैल जाएगी। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको, जो आप ये बढ़िया कॉटन सौंफ बढ़िया, कपास लगाते हो ना, उस जगह है ना, थोड़ा एक बार के लिए जैसे अभी किसी ने लगा रखे हैं, तो वो लोग थोड़ा ध्यान रखिए, वो लगाना नहीं हुआ। वो वहाँ सौंफ नहीं लगानी है। कपास में क्या है, आप बहुत कपास क्या है, बिना वो दवाई के होती भी नहीं है, मुझे पता है, उसमें तो 6-7 बार दवाई डालनी पड़ती है। कपास में जो दवाई डालते हैं वो जमीन में असर चला जाता है, अगर उसकी जगह अभी आपने सौंफ लगा दी ना, तो वो सैंपल फेल होता है। आपने चाहे सौंफ में आपने दवाई नहीं दी है, वो फेल होगा। भले ही नहीं दी आपने, कोई दवाई नहीं दी है, लेकिन फिर भी वो फेल होगा। तो थोड़ा इस चीज का भी ध्यान रखना है। हाँ, अरे उन्हीं जगह दूसरी दवाएं है ना अपने, अरे हमें जैविक की दवाई गाँव में लेनी। जैविक दवाएं काम में लेनी। सर को जो अबार बताया था ने पीड़ा का कपड़ा वालों बताया गया था ने, तो वो उन्हीं अगर उन मोड़ार वास्ते कितो जैव काम में लो थे, ठीक है नहीं, लेकिन अगर वो पीड़े वो एक कागज आवे पीड़ो ठप्पो है जीव और उन माथे पीड़ो रंगे माथे गोंद चिपकायो रहे, आप खेतर में जगह जगह वो कागज लकड़ी माथे मोहन उभो कर दो, ठीक है ने,
अभी भिजवा दूंगा मैं। कॉफी का खेत है 2 दिन में। 10-15 कागज ऊपर कर दो, ज्यादा कीमत भी नहीं है, 20 रुपया में वो कागज एक आवे, ठीक है नहीं। तो 20 कागज ही लाओ तो आपने 400 रुपया है, और उन जगह आप है जो कुछ दवाई 2000 रुपया खर्च कर दो, ठीक है नहीं। तो उन्होंने मोल लो, खाली उन माथे चिपक चिपक न मर जाए, क्योंकि उन्होंने रंग पीलो है, तो पीला रंग रे जगह में वो दौड़ी और दौड़ी माथे बैठ तो इन्होंने पग चिप जाई, ठीक है, तो वो बाहर नहीं आवे। ठीक है। ओके। हाँ, इतनी मेहनत करनी पड़ता है स्प्रे में, ठीक है। तो इनमें की को नहीं, खाली अपन जो भी मोलर रोग की संभावना है उनके वो कागज लाने, उन जगह जगह लकड़ी माथे बांधने, अपने खेत में ऊपर कर देना, जगह जगह छोड़ 15-20 फीट की दूरी माथे। तो आपने एक भी मोल है जो को उन माथे खेत में नहीं आवे, और आज जो कोई उन माथे चिपने मर जाये। धन्यवाद चंद्रपाल जी। हाँ, जो इन्होंने जो बताया था आईपीएम के संबंधित, तो इसके लिए सभी दवाइयाँ अपने एपीएम में अवेलेबल है, आ गई है। तो जिनको भी वो दवाई चाहिए वो अपने एपीएम में आ जाइए, सबको वाजिब रेट में मिलेगी। देसी दवाई बिना चेयर वाली। रासायनिक केमिकल वाली दवाइयाँ दुकानों से नहीं लेनी है। अगर आप देखो सौंफ और जीरे का कंपनी आपके सामने बैठी है, खरीदने के लिए रेडी है, एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए रेडी है। बस आप इनको दवाइयों वाली या पूरा जैविक माल इनको दो, पैसे ये लोग देंगे आपको। और आपको मतलब कुछ भी जरूरत हो ना तो अपने एपी में आके बताइए, तो हम सबके है ना सबका काम पूरा करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, डॉक्टर साहब और बलराम जी, चंद्रपाल जी, लादूराम जी, तुलसीराम जी, लीला देवी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे बीच में पधारे, अपना बहुमूल्य समय दिया है और हमारे किसानों को इतनी अच्छी मतलब जानकारी दी है खेती के प्रति, तो इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। नाश्ता लेन पदार्थ और सभी महिला किसानों और सभी के लिए नाश्ते व्यवस्था की है, बस आई रहे तो 5-10 मिनट बैठ जाइए, नाश्ता कर। धन्यवाद। ये मेरा है। आप है जो भारत सरकार स्पाइस बोर्ड का कार्यालय बड़ौदा पर, ठीक है नहीं। ठीक है, तो धन्यवाद। उसको बंद करना पड़ेगा। एक ग्रुप फोटो लेना है तो ले लेना बाद में, है ना। मेरा फोन कहाँ है? हाँ, वो सभी से निवेदन है आप थोड़ा इधर आ जाइए, ग्रुप फोटो लेनी है। उस तरफ मुंह करके बैठ जाइए, एक थोड़ा जैसे सर बैठे है ना वैसे आप ऐसे घूम जाइए, ऐसे घूम जाइए। हाँ ऐसे भी घूम जाओ बोलिए। आप भी